हमें वोट देने का अधिकार है, सवाल करने का अधिकार नहीं है। तो हमें धक्का मुक्की किया गया, मानो कि वो अपने सीने से कलेजा निकाल किसी को दे रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमित कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज जैसे मैं बात करने वाला हूं एक ट्रेन ट्रेवल की। हर इंसान आज के दुनिया में ट्रेन में सफ़र करता है, कोई मजबूरी से करता है, किसी की ख्वाहिश होती है। ठीक है, आज जो मैं घटना बताने वाला हूँ टोटली एक रियल फैक्ट स्टोरी है, जो कि एक रियल जीवन पर आधारित है। ये स्टोरी जब मैं पढ़ा था तो मेरे आँख से मानो या ना मानो खुद ही आंसू निकल रहे थे, इतनी रियल स्टोरी है। इस स्टोरी में ये बताया गया कि किसके साथ क्या सिचुएशन आ सकती है ये किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो ये स्टोरी शुरुआत होती है दो ऐसे मैन से जो कि बहुत ही बुजुर्ग होते हैं और वो अपने रिलेशन के यहाँ जा रहे थे। किनके? अपने बेटे का घर जा रहे थे। जब बुजुर्ग इंसान स्टेशन पहुँचते हैं, पति पत्नी दोनों स्टेशन पहुँचते हैं, तब होता क्या है कि स्टेशन पहुँचने के बाद उन लोग टिकट काउंटर जाते हैं। जब टिकट काउंटर जाते हैं तो उनके पास उतनी पैसे नहीं होते हैं कि वो एक अच्छा एसी या एक अच्छा बोगी का टिकट ले सके। तो उन्होंने एक जनरल बोगी का क्या टिकट लेते हैं। जब जनरल बोगी का टिकट लेते हैं, जब जनरल ट्रेन आ जाता है, फिर ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं तो जनरल बोगी में देखते क्या है, पूरी फुल सीटें हैं। वहाँ तक कि घुसने तक की भी अलाउ नहीं। इतनी भीड़ थी कि उन लोग घुस भी नहीं पाए। जब उन घुस नहीं पाए तो उन लोगों ने उसके जस्ट सामने बगल में एसी वाला बोगी में चढ़ गए और उन लोग डिस्कस करने लगे। पत्नी अपने पति से बोलती है कि सुनिए, यदि हम लोग इस बोगी में चढ़े हैं तो टीटी आएगा तो हम लोग कुछ बोलेगा नहीं, टीटी आएगा तो उसका जुर्माना तो नहीं देना पड़ेगा। तो पति बोलता है उसको सांत्वना देने के लिए कि जब आएगा टीटी तो हम उसको टिकट दिखा देंगे और बोल देंगे कि हम जब उस बोगी में चढ़ना चाहे जनरल वाला में तो हमें धक्का मुक्की किया गया, जिस कारणवश हम नहीं चढ़ पाए, इसलिए हम लोग इस बोगी में चढ़ गए। जो हम लोग वहाँ रह सकते थे वो चीज़ हम लोग को यहीं दे दो, खड़े ही चल जाएंगे या किसी कोना में दुबक के चल जाएंगे, हम लोग कोई सीट से कोई वास्ता नहीं है। इस तरह करके उसको अपने बीवी को क्या वो सांत्वना दे रहा था, अपने बीवी को मना रहा था। उसी बीच जस्ट टीटी पहुँचता है और टीटी पहुंचते ही बोलता है कि टिकट। जब टिकट दिखाता है तो ओल्ड मैन जब टिकट दिखाता है तो उसे देख के टीटी का पारा हाई हो जाता है। टीटी बोलता है कि अंकल आप यहाँ पर क्यों चढ़े, ये आपका नहीं है, आप जनरल बोगी का टिकट लिए तो आप जनरल बोगी में ही चढ़ो। तो अंकल जी बोलते हैं, देखो बेटा, जो मैं टिकट लिया था, मैं जब वहाँ चढ़ रहा था तो मेरे को वहाँ चढ़ने नहीं दिया गया, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्का किया गया और मैं किसी तरह चढ़ भी लेता, लेकिन मेरी बीवी इस स्थिति में है कि वो नहीं चढ़ पा रही थी। इस कारणवश हम लोग उस बोगी से छोड़ के हम लोग इस बोगी में आ गए। तो टीटी बोलता है कि देखिए अंकल, इस तरह करिएगा तो आपको 800 रुपया फाइन देना पड़ेगा। तो दादू जी बोलते हैं कि देखो बेटा, मेरे पास तो उतने पैसे हैं नहीं कि मैं तुम्हें 800 रुपया फाइन दे सकूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे के पुत्र के जन्म है वहाँ पर मैं जा रहा हूँ मुन्नू के घर उसे मिलने के लिए, तो वहाँ पर मुझे जाना है, उसके लिए पैसे भी चाहिए और मेरे इतने पैसे नहीं कि मैं सिर्फ जाने का 800 रुपया दे दूँ, फिर मुन्नू घर जाऊँगा, फिर वहाँ से वापस आऊँगा किससे। ये सारे डिस्कस कर रहे थे। तो टीटी का पारा थोड़ा सा गर्म मिजाज वाला था, टीटी गुस्सा आ गया और टीटी बोलता है कि ये सब हम नहीं जानते, यदि आपको जाना है तो 800 फाइन देना पड़ेगा। थोड़ा सा अकड़ के साथ बोलता है। जब अकड़ के साथ बोलता है तो दादी जी सामने से बोलती कि देखो बेटा, हम लोग के पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हम लोग को जो यहाँ खाली स्थान पे जो गेट के सामने खाली होता है, वो बोला कि जो यहाँ खाली स्थान है हम लोग इसी कोने में दबक के चल जाएंगे, इसके लिए एक दो जो होगा तुम मैनेज कर लो। तो टिट्टी बोलता है ऐसा कोई नियम नहीं, यदि आपको नहीं जाना है तो अगले स्टेशन में आप लोग उतर जाइए। तो दादाजी बोलते हैं ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन जब आया तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेशन में क्या उतर गए। जब नेक्स्ट स्टेशन में उतरे, फिर से जब जनरल बोगी में चढ़ने का प्रयास किए तो फिर से उनके साथ वही हाथापाई हुआ जो पहली बार हुआ था। फिर जब पहली बार हाथापाई में वो फिर से ना चढ़ पाए और फिर से इन्होंने दूसरा बोगी में चढ़ गए, क्या एसी वाला में। जब एसी वाला बोगी में चढ़े तो फिर से टीटी आया और टीटी फिर से गुस्सा होकर बोला कि देखिए इस तरह आप लोग करिएगा तो आपको जुर्माना के साथ साथ आपको जेल भी जाना पड़ेगा, सलाखों के बीच में। तो दादाजी बोलते हैं कि देखो बेटा, हम लोग की परिस्थिति समझो तुम। टीटी बोला कि यदि आपको जाना है तो 600 रुपया फाइन दीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। बोलता कि नहीं बेटा, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं। तो बोला कि एक काम कर सकता हूँ, मैं 800 रुपया में के जगह पे 400 ही रुपया दो, 400 में मैं दोनों का टिकट बना देता हूँ, उसी में दोनों जन चल जाना। तो बोलती दादाजी बोलती कि देखो बेटा, हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है। तो टीटी बोलता है कि हम इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, या तो आप अगला स्टेशन में उतर जाइए
वरना मत जाइए, वरना 400 फाइन भरिए। तो दादी बोलती देखो बाबू तुम लेना ही चाहते हो तो 150 रुपया लेके हम लोग को जाने दो, क्योंकि उधर से भी हम लोग को रिटर्न लौटना है। तो टीटी नहीं मान रहा था, तो दादाजी बहुत ही फोर्स करने के बाद बोले कि बेटा तुम कुछ ले लो, और उस वक्त 200 रुपया निकाल के दिए। डन हुआ 200 में कि 200 रुपया दो, 200 में डन हुआ। तो दादाजी जब निकाल के दे रहे थे पैसा 200, मानो ऐसा लग रहा था, दादाजी के चेहरा में ऐसा दिख रहा था मानो कि वो अपने जेब से 200 रुपया नहीं, मानो कि वो अपने सीने से कलेजा निकाल किसी को दे रहा। और उस वक्त देते देते उनके आंख में आंसू भर गए। उसके बाद जब वो टिटी गया, उसके बाद मानो कि दादाजी के आंख में आंसू का गंगा बहाना शुरू हो गया। उसके बाद उन्हें देख के दादी जी के भी आंख में आंसू भर गए। फिर दोनों डिस्कस करने लगे कि देखिए अब हम लोग कैसे जाएंगे, मुन्नू के लिए क्या खरीदेंगे, ठीक है, बेटी के लिए क्या खरीदेंगे, और फिर वहाँ से आएंगे कैसे, ये सारी चीज़ डिस्कस करने लगे। उसके बाद डिस्कस करते करते एक बात बोलते हैं कि जो दादी जी थी, दादी जी बोलती कि देखिए जो हम लोग दोनों मिलकर मुन्नू के लिए सामान खरीदने वाले थे, दोनों जन मिलकर 100 का सामान खरीदने वाले थे, वो पैसा 200 की जगह पर 100 का खरीदते हैं। हम दोनों में अलग थोड़ी ना, आप और हम अलग थोड़ी ना, हम दोनों तो एक ही है ना। तो हम लोग दोनों मैनेज कर लेंगे तो 100 रुपया बच जाएगा, मैनेज होगा ना। उसके बाद रही बात हम लोग को जो अभी नाइट का खाना है और जो सुबह मॉर्निंग का खाना रहेगा, सुबह और नाइट का खाना मैनेज कर लेंगे तो 100 रुपया मैनेज हो जाएगा। उस तरह से हम लोग आ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दादू जी का मात्र 800 रुपया था, और 800 का हम लोग टारगेट लेके ही आए थे कि 800 में हमको रिटर्न भी लौटना है। और दादू जी के पास घर में भी उससे पैसा नहीं था जिसको वो लेके आ सकते थे। आप सोच सकते हैं कि वो मैनेज किस तरह कर रहे हैं कि हम नाइट का खाना नहीं खाएंगे, सुबह का खाना नहीं खाएंगे तो 100 रुपया बच जाएगा। जो मुन्नू के लिए हम लोग खरीद के ले जा रहे थे, आप 100 रुपया का, हम 100 रुपया का, तो 200 रुपया खरीद के जा रहे हैं। तो हम लोग दोनों तो अब दो नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। तो अब दोनों जन मिलकर एक ही 100 रुपया खरीद के जाएंगे तो वहाँ 100 रुपया मैनेज। इस तरह की ज़िंदगी आप सोचो कि किसी के साथ हो तो ये ज़िंदगी कितनी बदतर है, ठीक है। आप सोचने वाली बात है कि आज उन दादा दादी के साथ हुआ था तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। जब ये सारे परिस्थिति की बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे हैं, तो दादी जी बोलती है कि रोते रोते बोलती है दादी जी कि ये खुदा क्या ये तुमने रब बनाया। यदि मुझे मौका मिले और मैं मोदी जी से मिलूं तो बस मैं उनसे एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो इतने बड़े बड़े बुलेट ट्रेन चला रहे हो, उसमें इतने बड़े बड़े पेमेंट रखे हो, उसके जगह पर 2-4 रिजर्व या तो जनरल बोगी डाल देते तो सबका भला हो जाता। तो दादू जी कहते हैं क्या है, ज़रा इस बात को गौर करिए। दादू जी कहते हैं हमें वोट देने का अधिकार है, सवाल करने का अधिकार नहीं है। इसलिए तुम ये सवाल अपने मन में ही दबा के रख लो, ये सवाल किसी काम का नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि इस वीडियो में कितनी सारी सच्चाई नज़र आ रही है। यदि आपको लगता है कि इन दादा दादी के लिए एक लाइक बनता है तो लाइक करें, और हाँ आगे कमेंट करें और शेयर करें कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर लाऊं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। एंड हाँ, हो सके तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, आगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपलोड करूँगा वो आपके तक पहुँच जाए नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। वेल